तो आज हम इम्पोर्टेंट डिस्कशन ही करेंगे। तो चलिए मुद्दे पे चलते हैं। तो यहाँ पे परचेज गुड्स ऑफ आरएस 2,20,820 ऑन क्रेडिट फ्रॉम टाइगर डी नेटवर्क सॉल्यूशन एंड इंक्लूड द बिल ऑफ आरएस 820 सप्लाई चार्जेस। यानी कि आपने 2,20,820 का माल खरीदा टाइगर डी ग्रुप जो नेटवर्क सॉल्यूशन है, और यहाँ पर इंक्लूड इन द बिल यानी कि बिल में इंक्लूड है 820 रुपये सप्लाई चार्ज के, यानी कि सप्लाई चार्ज की इसी बिल में इंक्लूड है। तो इस एंट्री को किस प्रकार से करेंगे? तो यहाँ पर इस एंट्री को हम करेंगे, आपने परचेज गुड्स कितने का किया वो आपको पता होना चाहिए। तो आपने क्या किया, परचेज गुड्स वर्थ आपने 2,20,820 का परचेजिंग किया। अब इसी में 820 सप्लाई चार्ज किया, तो ये 820 रुपये है जो सप्लाई चार्ज के, ये हम हटा देंगे। तो आपने परचेजिंग जो गुड्स आया आपके पास नेट गुड्स जो कितने का है, 2,20,000 रुपये का, तो वो यहाँ पर हम दिखा देंगे 2,20,000 रुपये से परचेज में दिखा देंगे। ठीक है, परचेज में हम 2,20,000 से दिखा देंगे। 820 आपको किस में दिखाना, आपको देखो यहाँ पर दिया है इंक्लूड इन द बिल ऑफ आरएस 820 सप्लाई चार्जेस। तो सप्लाई चार्ज यानी कि फ्राइट में लेंगे, तो फ्राइट चार्जेस हम इसमें आगे लेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर परचेज तो आ जाएगा 2 लाख और 820 आ जाएंगे फ्राइट चार्जेस। तो फ्राइट चार्जेस का जो ग्रुप होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसलिए रहेगा कि हमने किसी पार्टी से माल खरीदा, तो उस पार्टी से अपने गोदाम तक माल लाने के लिए जो चार्जेस लगेंगे, जो गाड़ी भाड़ा लगेगा, उसको फ्राइट चार्जेस बोलते हैं। तो वो हमारे लगाने पड़ेंगे, तभी वो माल है वो अपने गोदाम तक है वो आ पाएगा। इसलिए फ्राइट चार्ज क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो यहाँ पर आपको फ्राइट चार्ज दिखा देना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 820, और टोटल जो टाइगर डी ग्रुप नेटवर्क सॉल्यूशन है वो आपको 2,20,820 पेमेंट करना है। क्योंकि आपको फ्राइट चार्जेस भी हमें उन्हीं को पेमेंट करना है, क्योंकि उन्हीं ने जो लोड करके आपको माल भेजा, तो उन्हीं ने ये पेमेंट वहन किया है। तो आपको उस वाली पार्टी को ये पेमेंट है वो करना होता है, हमें टाइगर डी नेटवर्क सॉल्यूशन को ही ये पेमेंट करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, और बाकी की एंट्रियाँ सिंपल है, आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा नीचे एक और एंट्री है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, सेल्स गुड्स ऑफ आरएस 80,000 फॉर सॉल्यूशन एंड रिसीव ए चेक ऑफ आरएस 79,500 फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। यानी कि आपने 79,500 रुपये आपने फुल सेटलमेंट के साथ में रिसीव कर लिया। तो यहाँ पर आपका 80,000 रुपये का माल था, आपने 500 रुपये कम वसूल किया, यानी कि 500 रुपये कम रिकवरी हुई है। तो आप उसको क्या करोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिखा दोगे डिस्काउंट ड्यू। आपको यहाँ पर दिखा देना डिस्काउंट ड्यू, जैसे कि हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको चेक रिसीव किया, तो यहाँ पर आपको रिसीट ऑप्शन में आ जाना है, बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर सेल्स कितने का, 80,000 का, तो 80,000 ही आपको दिखाना है कि सेलिंग आपकी 80,000 रुपये की थी। और यहाँ पर डिस्काउंट ड्यू कितने आ जाएगा, 500। अब डिस्काउंट ड्यू आपको 500 ये डायरेक्ट नहीं लिखना, जैसे आप डायरेक्ट लिखोगे तो आपका ये मोड है ना, वो क्या दिखा देगा, 80,500 दिखाना है। तो यहाँ पर आपको देख रहा है कि आपको 80,500 दिखा रहा है, जो कि गलत शो हो रखा है। 80,000 का सेलिंग किया, लेकिन 80,500, यानी कि इसने तो आपको 79,500 ही तो पेमेंट किया है। तो यहाँ पर 79,500 ही पेमेंट शो होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इस 500 को आपको नेगेटिव बैलेंस में लिखना है, कि माइनस में रखना है। तो माइनस में हम रख देंगे -500। जैसे -500 रखेंगे तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं 79,500 यहाँ पर शो हो रखा है। इस प्रकार से आपको इस डिस्काउंट की एंट्री आपको सिंगल मोड में करनी होगी, और इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करवा देना है। इस प्रकार से सभी एंट्री होगी। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखो, बैंक चार्ज पे भी ध्यान रखना। तो बैंक चार्ज आपको लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंट्री हो जाएगी बैंक चार्ज अकाउंट DR2 बैंक ऑफ इंडिया 370 रुपये। इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी। तो हमने अब तक नवंबर तक के ट्रांजेक्शन कर लिए, इस बिजनेस को भी हम जल्दी खत्म करेंगे। यहाँ पर मैंने लास्ट जो PDF है वो टेलीग्राम पर भी अवेलेबल करवा दिए, वहाँ पे देख लेना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो प्रैक्टिस सेट है वो इंटरेस्टेड होने वाला है। तो जल्दी से आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।